हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। तो बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं बेटा, एक टफ चैप्टर माना जाता है 11th के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से भी, पर मैं आप में को ऐसी ऐसी बातें बाइनोमियल थ्योरम में बताने वाला हूं जिससे आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छा होने वाला है। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारी चीजें आती हैं बेटा, अगर हम बेसिक से बात करें राइट हाई लेवल तक बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने इसमें बना रखी हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। बाइनोमियल थ्योरम को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत टाइप के कंफ्यूजन रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाइनोमियल थ्योरम को बिल्कुल छोड़कर चले जाते हैं, और ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं बेटा, अगर आपने आज की क्लास मेरी कर ली तो चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, जेई एडवांस का एग्जाम हो, एनडीए का हो, बिट्स प्लानिंग का हो, या फिर आपके स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम्स हो, आप बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरह फोड़कर ही आएंगे। ये मेरी श्योरिटी है और ये मेरी गारंटी है। तो क्या होता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम में फंडा, बहुत आराम आराम से हम लोग समझेंगे। हिंदी में इसको द्विपद प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन की। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है। जैसे हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा करके लिखता हूं। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब, एक ये घटेगा, देखना 3a स्क्वायर बी, फिर ये b क्यूब, है ना। तो अगर ये पावर n हो जाए तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका एक्सपेंशन होता है। कहां से आया वो भी आपको समझाता हूं, ठीक है ना। अगर हमें 2 पावर करनी हो, 3 पावर करनी हो, हम लोग कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास पावर बहुत ज्यादा होती है, n पावर की जनरल बात कर लें, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं पूरी डिटेल में। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है बेटा। सबसे पहले मैं जनरल टर्म की बात करता हूं। अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n लिखा हुआ है तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है। इसकी जनरल टर्म होती है ये वाली tr प्लस 1, मैं दोबारा से लिख देता हूं, tr प्लस 1 ncr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। जो a की पावर पहले वाला होता है उसकी पावर n माइनस आर कर देते हैं और b की पावर r कर देते हैं। a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ठीक है ना। ये हमारी जनरल टर्म होती है, राइट। बहुत जगह हम इसको उल्टा भी यूज कर लेते हैं कि पहले वाले की पावर r कर देते हैं, दूसरे वाले की पावर n माइनस आर कर देते हैं। उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब अगर मैं इस जनरल टर्म पे एक्सपेंशन का साइन लगा दूं, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, ठीक है, यानी कि nc0, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। अब मैं r की वैल्यूज इसमें पुट करना शुरू कर दूं तो देखते हैं क्या हासिल होता है। r 0 डालूंगा तो आएगा nc0, a की पावर n, b की पावर 0। r अगर 1 आएगा तो nc1, a की पावर n माइनस 1, क्योंकि r को पहले मैंने 0 डाला तो a की पावर n, b की पावर 0 आया। फिर r को मैंने 1 डाला तो a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc2, a की पावर n माइनस 2, b का स्क्वायर। अगर हमारे पास nc3 आया तो a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3। अगर मेरे पास इस तरीके से आया तो ये हो गया NCN, a की पावर 0, b की पावर n, राइट। एक को घटाते रहते हैं पावर को और दूसरी को बढ़ाते रहते हैं। बहुत आराम से देख लीजिए, यही मैंने लिखा था यहां पर NC0, a की पावर n, NCN, देखो ये घटा ये बढ़ा, ये घटा इसकी पावर 1 बढ़ गई। इस तरीके से ये एक्सपेंशन हमारा आता चला जाता है, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो एक्सपेंशन करने को कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता कि भैया इसका एक्सपेंशन बताओ।
इस पर जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, मैं आपको एक बात और अच्छे से क्लियर कर दूं बेटा, इस पर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं ओरली कर सकता हूं, इतनी शानदार इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, पर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताने वाला। पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि जब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा उसकी एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा जो शॉर्ट ट्रिक्स की होगी, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। पहले भी मैंने इसको करा रखा है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना? तो पहले समझ के आराम से करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं किस तरीके से चीजें करनी है। तो हमारे पास जो सारा का सारा खेल इस क्वेश्चन में होने वाला है बेटा, वो होने वाला है जनरल टर्म का। जनरल टर्म क्या होती है उसको हम लोग आराम से समझते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17 इन x रेशियो ऑफ 4 -1/x³ की पावर 15। कैसे हम लोग इसको करेंगे आराम से समझो। सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म आएगी NCR, राइट? जनरल टर्म आएगी 15CR x रेशियो पावर 15 -r -1/x³ की पावर r। ठीक है ना? -1/x³ की पावर r, ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसे TR+1 मेंशन कर देते हैं। तो TR+1 हमारी आ गई 15CR x की पावर 60 -4r इंटू -1 की पावर r और x की पावर -3r, क्योंकि ऊपर चला गया है। ठीक है? अगर हम यहां पर x की बात करें, क्योंकि मुझे x की पावर -17 चाहिए था, तो x की पावर आ रहा है 60 -7r, राइट? क्योंकि 60 -4r ये रहा, मल्टीप्लाई में बेटा -4r और -3r ऐड हो जाएंगे तो -7r हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? x की पावर -17। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। तो 60 -7r को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा -17 से। 77 = 7r, तो r की वैल्यू आ गई 11, राइट? तो यहां पर अगर हम देखें, अगर r 11 होगा तो हमारी टर्म आएगी 12th टर्म होगी। ऑब्वियस है r+1 होता है, तो r 11 आया तो टर्म होगी 12, और उसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो आएगी 15C11। ये तो सारा खत्म हो गया, और -1 की पावर 11, तो यानी कि माइनस का 15C11 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इससे, जिससे में थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। अब की बार हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फिर वही काम हमें करना है बिल्कुल आराम से। 8CR 4x/5 की पावर 8 -r 5/2x की पावर r। ठीक है? तो यानी कि क्या हो गया ये 8CR 4/5 की पावर 8 -r इंटू x की पावर 8 -r इंटू 5/2 की पावर r इंटू x की पावर -r। मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा? 8 - 2r। ठीक है ना? वो किसके बराबर होगा बेटा? -4 के बराबर में करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंपेयर करेंगे 8 - 2r = -4, 12 = 2r, तो r आ गया 6। और जब r हमारा 6 आ गया तो आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां पर व्हाइट मार्कर, व्हाइट पेन यूज करते हैं। 8C6, क्योंकि r की जगह 6 था, इंटू 4/5 की पावर 2, r की जगह 6 डालेंगे तो 2 आएगा, इंटू 5/2 की पावर 6। नॉर्मल इसमें कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है बेटा, मैं स्किप कर रहा हूं, एज ए होमवर्क है, आप करिएगा इसको ट्राई। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसकी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है? तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। शानदार एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बेटा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ t⁻24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + t² की पावर 12 इंटू 1 + t की पावर 12 इंटू 1 + t की पावर 24। बहुत ध्यान से समझना,
प्रीवियस ईयर्स का हमारा आया हुआ क्वेश्चन है ये। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो सारी की सारी बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। किस तरीके से? टी का 24 हमसे पूछा गया है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12 तो ये हो गया। अब हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस टी की पावर 12, टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 36। क्लियर है? तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी जनरल टर्म हम लिख लेते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 12CR टी स्क्वायर की पावर r, क्योंकि इसकी पावर तो 1 की पावर n माइनस आर होगी। 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने, इग्नोर कर दिया, टी स्क्वायर की पावर r कर दिया। दैट इज जनरल टर्म। ये हो गया 1 प्लस टी की पावर 12, टी की पावर 24, टी की पावर 36। क्लियर है? अब इसको आराम से हम लोग समझते हैं बहुत ध्यान से। अब अगर हम बात करें इसकी, राइट, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, टी की पावर 2r इंटू 1, 12CR टी की पावर 2r, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी बेटा, तो 12 हो जाएगा। 12CR टी की पावर 2r प्लस 24 प्लस 12CR टी की पावर 2r प्लस 36। तो सारी की सारी पावर जो है अलग अलग r के लिए हमें 24 करनी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा स्पेशली, तो यहां पर r की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो r ये होगा हमारा 12, तो ये आ गया 12C12। यहां पर कितना डालूंगे 24 हो जाए? ऑब्वियस है r डालूंगा 6, 2 ज़ा 12 प्लस 24, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये होगा 12C6। यहां पर कितना डालूं? ऑब्वियस है 0, और यहां पर कितना डालूं? 24 हो जाए। r की वैल्यू नेगेटिव डालनी पड़ेगी 24 होने के लिए, पर r जो है टर्म की बात करता है, पद की बात करता है, तो r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा। 12C12 1 होता है, 12C0 1 होता है, तो आंसर आ गया 2 प्लस 12C6 इज द फाइनल आंसर। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा, इसको आराम से एक बार देखिएगा, समझिएगा, और मैं तो आपको यह बात भी बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से अपने लेवल पर ट्राई जरूर कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से इसकी क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो बेटा पॉज कर करके जरूर ट्राई करिए, कि जितना आप लोग ट्राई करेंगे पॉज करके खुद से, उतना ही आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। जैसे कि अभी सिंपल सी बात हमसे बोला था कि भैया x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ, x की पावर 8 का बताओ, x की पावर -4 का बताओ। कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है, किसकी बात करेगा? यानी कि x की पावर 0 के कोफिशिएंट की बात करेगा, राइट। कोफिशिएंट की या x की पावर 0 कब आ रही होगी कौन सी टर्म में, उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें एक वर्ड और बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि जिसमें x नहीं है, तो उसकी ये बात हमसे कर रहा है। ठीक है ना? देखते हैं जरा, इसको समझते हैं। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2x² माइनस 1/3x की पावर 6, राइट। ध्यान से समझो बहुत ज्यादा, कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखो बेटा, इसकी जनरल टर्म हम निकालते हैं सबसे पहले, 6CR 3/2x² की पावर 6 माइनस r माइनस 1/3x की पावर r, है ना। और तो कुछ नहीं करना हमें, बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा काम करना है, यही इतनी हमारी बात बन गई। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें ये भी समझ लेते हैं एक बार। तो 6CR 3/2 की पावर 6 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r और x की पावर -r, ठीक है ना। अब x की जो पावर है यहां से हमने मिस कर दी, इंटू x की पावर 12 - 2r, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर हो गई ऑब्वियस है 12 - 3r, ठीक है ना। अब मैं इस पावर को क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा, तो x की पावर 0 कर दूंगा,
राइट। तो इसे कंपेयर करूंगा मैं, तो 12 माइनस 3r इक्वल टू 0, r की वैल्यू हो गई 4। जब r 4 आ गया तो टर्म कौन सी आ गई, फिफ्थ टर्म आ गई, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो tr+1 की बात करते हैं, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो फिफ्थ टर्म आएगी, राइट। तो r4 डाला तो हमारे टर्म आ गई, वो आ गई फिफ्थ टर्म। ठीक, वैल्यू निकालना चाहे वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल देंगे। t5 जो हमारे पास आएगी, ऑब्वियस r की जगह 5 मुझे डालना है बस, और कुछ नहीं करना, सॉरी r की जगह 4 डालना है। 64, 3/2, 6 - 4 2, -1/3 की पावर 4। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जैसा कि मैंने आपको x की पावर n के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स के लिए एक प्रॉमिस करा था, ऐसे ही सेम इसमें लगती है, क्योंकि ऑब्वियस है उसमें x की पावर n थी और इसमें x की पावर 0 है। तो एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है, बहुत तूफानी शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप ओरली कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पर उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम कॉन्सेप्ट बच्चे। तो क्या आएगा, 15cr x क्यूब की पावर 15 - r 2/x² की पावर r। तो कितना आ गया ये, 15cr x की पावर 45 - 3r इंटू 2 की पावर r इंटू x की पावर माइनस का 2r। बिल्कुल सिंपल सिंपल, आराम आराम से हमें करना है, क्योंकि जहां भी सावधानी घटी दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी बहुत रखनी है बेटा। x की पावर आ गया 45 - 5r, ठीक है ना, 45 - 5r, क्लियर है। तो 45 - 5r जब हमारे पास आ गया ये, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत आराम से समझना है, देखते हैं। तो 45 - 5r है, फिर x की पावर 0 कर देना है, तो यानी कि 45 - 5r इक्वल टू 0, r की वैल्यू 15, ठीक है। अच्छा कुछ गलत कर, 15 नहीं सॉरी 9, 5 9 से 45 होता है, r की वैल्यू 9। जब r 9 हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है टर्म आएगी हमारी 10, और क्या होगा 15 C9 2⁻9 विल बी द आंसर। डिपेंड करता है, अगर हमसे पूछता है कोफिशिएंट बताओ तो ये होगा, और हमसे पूछता है अगर हमसे टर्म बताओ तो हम टर्म इसकी इजीली कौन से निकाल दी, 10 टर्म आ गई, क्योंकि R9 आया था तो टर्म 10, tr+1 हमारा ये होता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन, होमवर्क है बेटा आपका, कमेंट में लिखिएगा इसको। एक और सेम क्वेश्चन, मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूं, आप कर सकते हैं इसको अपने आप खुद। रैशनल टर्म्स, ध्यान से समझिएगा, रैशनल टर्म्स का क्या फंडा होता है बेटा। रैशनल टर्म क्या है, रैशनल टर्म क्या है बेटा, बेसिकली रैशनल टर्म होती है हमारे पास, अगर हमारे पास रैशनल या p/q की फॉर्म में हो, यानी कि इसमें √2 √3 इर्रेशनल टर्म ना हो, है ना। तो रैशनल टर्म जब भी हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें कुछ इर्रेशनल टर्म्स हो, तब उसको ओपन करेंगे तो उसमें कुछ रैशनल आएंगी, क्योंकि पावर करेंगे हम लोग, और कुछ इर्रेशनल आएंगी। तो रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी टोटल, ये हमसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इसकी भी एक बहुत तूफानी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम लोग लंबे तरीके से इसको करते हैं। तो रैशनल टर्म एक ही क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं, बहुत आराम से समझना बेटा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमें यहां लिखेंगे 2 की पावर 1/2 है ये 3 की पावर 1/5 की होल पावर 10 है। तो इसकी जनरल टर्म जो आएगी वो tr+1 10cr 2 की पावर 1/2 की पावर 10 - r 3/5 की पावर 3 की पावर r/5। ये हमारे पास बात बन गई, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये आ गया हमारा 10cr 2 की पावर 5 - r/2 इंटू 3 की पावर r/5। मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। रैशनल, रैशनल कब आएगी ये इस पर डिपेंड करेगा,
यानी कि हमारे पास ये भी नहीं बचना चाहिए r/2 और r/5 नहीं बचना चाहिए। यानी कि जब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 पावर्स होती हैं तो वो इरेशनल टर्म होती है, तो उसको कैसे हटाएं, है ना, मतलब नीचे वाली पावर से परेशानी है। अब आप देखो यहां पर मैं r की क्या वैल्यू डालूं, ये हट जाए, 2 हट जाए, 0 डाल दूं, 2 डाल दूं, 4 डाल दूं, 6 डाल दूं, 8 डाल दूं, 2 डाल दूं, यानी कि 2 का मल्टीपल, और पावर 10 है तो 10 से ज्यादा मैं बड़ी पावर कर भी नहीं सकता। 2 0 2 4 6 8 10 मैं डाल सकता हूं। अच्छा ये क्या कहता है, ये कहता है यार r की जगह तो 0 डालो या 5 डालो या 10 डालो, ऑब्वियस है 5 का मल्टीपल। अब बहुत ध्यान से समझो कैसे निकालेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहां पर 2 डाल दूं और यहां पर 5 डाल दूं, भाई एक ही टर्म है ना, पूरी की पूरी मल्टीप्लाई में है ना, जो मैं यहां डालूंगा r वही मुझे r यहां डालना पड़ेगा। तो ऐसे कितने आ रहे हैं जो इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक तो 0 और एक 10। तो r की वैल्यू में 0 डाल सकता हूं या फिर 10 डाल सकता हूं। तो कितनी टर्म आ गई, 2 टर्म आ गई। कौन कौन सी होगी वो, एक तो जब r 0 डालूंगा तो t1, राइट, और एक होगी जब r की जगह मैं 10 डालूंगा तो t11, क्योंकि टोटल टर्म तो 11 होती है, जब पावर 10 है तो 11 पद होंगी लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 0 या r की वैल्यू 10, राइट। तो सेकंड टर्म ऑब्वियस है, और फर्स्ट टर्म और 11 टर्म इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से। r की वैल्यू 0 डाली तो पहली टर्म आ गई, और ये 10 डाली तो हमारी 11 भी टर्म आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो आ गई, वो टोटल हमारे पास कितनी टर्म आ गई, 2 टर्म आ गई, 0 और 10 हमने पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं, चलो। फिर वही कर रहा हूं मैं, 42 CR a की पावर n माइनस r, सही से करके लिखते हैं इसको। बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है बेटा इसकी भी, इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, पर मैं इसको दोबारा से आपको फ्रेश तरीके से बताऊंगा, जिसमें केवल शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं बाइनोमियल थ्योरम की। 3 से डिवाइड करा इसको तो 14 माइनस r/3 r/7। अब फिर वही सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, r/3 हटाना है r/7, तो यहां 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42। यहां पर क्या होगा, 0 7 14 21 28 35 42। वहां पर 7 का मल्टीपल और यहां 3 का मल्टीपल, तो ऑब्वियस कॉमन कौन कौन से आएंगे, जो 7 और 3 के मल्टीपल होंगे। तो 0 कॉमन आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 42 आ जाएगा। तो कितनी टर्म आ जाएंगी टोटल, 3 टर्म ऐसी होंगी जो हमारी कॉमन आएंगी, ठीक है ना। तो 3 टर्म ऐसी होंगी बेटा जो इस कंडीशन में कॉमन आएंगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए हैं। कितनी चीजें आपको समझ में आई प्लीज मुझे बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे आपको और भी रिलेटेड वीडियो मिल जाए। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं। और प्लीज 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 अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो बेटा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।